जैसे कि अगर प्रश्न रहेगा यहाँ पर इस तरह का, ठीक है, कि Cu प्लस ऐसा दिया हुआ है, Cu प्लस संक्रामक नहीं है क्यों, या संक्रामक तत्व नहीं है, या संक्रामक आयन नहीं है, या पूछेगा इसी को कि Cu प्लस रंगहीन लवण बनाता है, रंगहीन लवण बनाता है क्यों, ऐसा क्वेश्चन। या तो संक्रामक नहीं है, या क्वेश्चन पूछेगा कि रंगहीन लवण बनाता है क्यों, है ना। चलिए, तो रंगहीन लवण क्यों बनाता है, यहाँ पर ये हम लोग को बताना है बॉस। चलिए रह दीजिए। चलिए देखिए, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछे कि रंगहीन है, रंगीन है, ठीक है, या संक्रामक है या नहीं है, तो पहला काम है इसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, एकदम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या करेंगे कि Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो बताइए, कॉपर का 29 है, तो 29 है तो एक दे दिया तो 28 बचा ना। तो क्या बताए थे कि आर्गन है 18, है ना। अभी 18 के बाद जितना बचेगा सब जाएगा किस में, 3D में। कहाँ जाएगा, इसे भी याद रखिए, 3D। तो 18 10 कितना, 28। चलिए अब देखिए 10 के मतलब क्या हुआ कि 3D जो है ये पूरा क्या है, भरा हुआ है। 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, पूरा भर गया। अब बताइए कि पूरा जब भरा हुआ है तो पूरा भरा वाला संक्रामक धातु होता है, नहीं। अब पूरा भरा हुआ रंगीन होता है, नहीं, रंगहीन हो जाता है। तो विन्यास लिख के इतना ही बता देना है कि कॉपर जो प्लस है उसका D सब सेल पूर्णतः भरा हुआ है, इसीलिए संक्रामक धातु नहीं है, संक्रामक लवण नहीं बनाएगा, या संक्रामक आयन नहीं है, ठीक है। और अगर ये रंगहीन और रंगीन वाला सवाल पूछेगा तब भी यही जवाब आएगा कि इसका D सब सेल क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो पूरा भरा हुआ है इसीलिए यह रंगहीन लवण बनाता है। कैसा लवण, रंगहीन लवण बनाता है, ठीक ना। कैसा लवण बनाएगा, रंगहीन लवण बनाएगा, क्लियर। तो जवाब दे देंगे ना। चलिए नेक्स्ट। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब रहेगा भाई यहाँ पर दिया हुआ कि मान ले Fe2 प्लस तथा Fe3 प्लस में किसका चुंबकीय आघूर्ण माने अधिक है, किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिक है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। फिर वही काम करेंगे, इसका सॉल्यूशन में जाएंगे तो फिर इसका विन्यास लिखेंगे। तो चलिए Fe2 प्लस का विन्यास होगा। तो आयरन का परमाणु संख्या कितना है, 26, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितना बचा, 24। तो भाई यहाँ पर ही हमारा आर्गन है, आर्गन कितना, 18। 18 के बाद 24 में कितना बचा, 6। तो 3D में कितना हुआ, 6 हुआ। अब बताइए 3D में 6 हुआ
चलिए 1 2 3 4 5, इसमें पहले सब और वाइटल में एक एक न भरेगा, सब में एक एक भर गया और इसमें आके 6। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन के गो बचा? 4 गो बचा। अब आइए यहाँ पर Fe3+, तब बताइए Fe3+ आर्गन हो गया 18, है ना, आर्गन 18। अब बताइए 26 में 3 गया 23 बचा, तो कितना 3D में जाएगा? 5 जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कि जब हम इसका दिखाएंगे सब सेल में 1 2 3 4 5, तो बताइए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आया? अरे भाई इसमें Fe2+ में कितना? 4। इसमें कितना आया? यहाँ पर नजर रखिए। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। चलिए तो किसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा? Fe2+ के Fe3+ के? Fe3+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा, होगा ना। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो बना देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा, अगर Cr3+, ठीक है, तथा Fe3+ में कौन अधिक चुंबकीय है? कौन अधिक चुंबकीय है? कौन अधिक चुंबकीय है? तो फिर वही बात है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो ज्यादा चुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिमाग में अट रहा है, पहले ये पॉइंट को हटाइए कि चुंबकीय चेक करना है या चुंबकीय आघूर्ण चेक करना है, तो उसके लिए दिमाग में यही रखना है कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, आते हैं, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है। ये फैक्ट है, इस फैक्ट को पकड़िए। ऐसा नहीं कि फिर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं। पहले जो लॉजिक है वो लॉजिक को समझ लेना है कि चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय प्रवृत्ति चेक करना है, तो उसमें देखना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, बस यही तय करना है। ठीक है, चलिए तो फिर वही काम करेंगे कि Cr3+, तो जब क्रोमियम का 24 होता है तो भाई 3 दे दिया तो कितना बचा? 21 ना। 3D में 3 हो गया, ठीक है। चलिए तो 1 2 3, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना? 3। अभी निकाले थे ये Fe3+, अभी निकाले थे ना, तो ये आर्गन हो गया कितना? 18। बोली निकालिए, कंठ खोलिए। चलिए बैठने से काम नहीं चलेगा जजमान, मुंह खोलिए। तो मुंह खोलिए तो आयरन 26 हो गया, 26 में से चला गया भैया 3, 23 बचा। 18 यहाँ है, 3D में कितना बचा? अरे बोल रहे कंठ खोलिए, मुंह खोल के आवाज निकालो। कितना बचा? 5। बोलो, जोर से बोलो। आवाज नहीं निकालता है, लग रहा है यहाँ बैठे हैं। आवाज निकालिए, आवाज एकदम कंठ से। ये नहीं दूसरा कोई बोलेगा, दूसरा कोई आपके लिए पढ़ने नहीं आया है, आप अपने लिए पढ़ने आए हैं। ये बात को समझ लीजिए, कोई दूसरा आदमी दूसरा के लिए काम नहीं करता है, सब अपने लिए काम करता है। वो बात अलग है कि उसके काम करने से दूसरा को साइड से फायदा हो जाए, वो बात अलग है। जो कर अपने लिए ही रहा है। अब तुम SDO बनेगा, DM बनेगा, SP बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जो भी बनेगा, वो आप पहले क्या सोचते हैं? अपने लिए।
और आपके बनने के बाद आपसे जुड़े हुए लोगों को फायदा हो जाता है, लेकिन प्राथमिकता में था कि भाई उसको फायदा होगा इसीलिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसको फायदा होगा इसीलिए हम कमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं ना है, आपको फायदा हो इसीलिए आप बनना चाहते हैं। तो दुनिया में आदमी सबसे पहले काम अपने लिए करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जब गार्जियन बन जाते हैं तब दूसरों के लिए सोचते हैं कि अब हम बेटा के लिए कमा रहे हैं, बेटी के लिए कमा रहे हैं, पत्नी के लिए कमा रहे हैं, तो वो अलग स्टेज है। लेकिन विद्यार्थी स्तर पर बहुत लोग जो है अगर ये कहते हैं कि हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप अपने लिए पढ़ने आए हैं तो अपने लिए जवाब दीजिए, ठीक है। तो n कितना होगा, 5 होगा। अब बताइए, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका चुंबकीय घूर्ण क्या होगा, ज्यादा होगा ना। चलिए, तो इसी तरह से सवाल आएगा तो बना देना है। तो इसी तरह से सवाल आएंगे भैया।